गांव के एक छोटे से कोने में रहती थी एक मुर्गी। नाम था कालू मुर्गी। सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाती, खेतों में जाती, कीड़े ढूंढती, बीज समेटती, दिन भर मिट्टी में सिर घुसाए पसीना बहाती। क्यों? क्योंकि उसका पति भोलू मुर्गा एक नालायक, बेहद शराबी और आलसी था। वो पूरे दिन मुर्गों के अड्डे पर बैठा रहता, दारू पीता और दूसरों की मुर्गियों पर फप्तियां कसता। लेकिन कालू मुर्गी फिर भी उसे रोज खाना लाकर देती, कभी मक्का, कभी दाना, कभी खेत की कोई जड़। शाम को जब वो थकी हारी लौटती, भोलू बोलता, देर हो गई, खाना ठंडा हो गया, और फिर पैर फैलाकर सो जाता। एक दिन कालू मुर्गी खेत में बेहोश हो गई, भूख से नहीं, थकान से नहीं, बल्कि टूटे हुए भरोसे से। गांव की औरतों ने उसे उठाया, पानी पिलाया और पूछा, क्यों झेल रही हो उस मुर्गे को? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जबान पर सिर्फ एक बात, कभी चाहा था उसने, अब आदत बन गई है। कभी कभी प्यार नहीं, जिम्मेदारियां भी जंजीर बन जाती हैं। भारत भक्ति गाथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक सुनसान गांव की रात थी। बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक और तेज होती बारिश। मुड्डू, एक नन्हा मासूम बच्चा, अपने घर से कुछ दूर खेलते खेलते जंगल के पास आ गया था। अचानक बिजली चमकी और पूरी वादी थरथरा उठी। मुड्डू डर के मारे कांपने लगा। कपड़े भीग चुके थे, पैर कीचड़ में धंस चुके थे। वो चिल्लाया, मम्मी, कोई है क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एक पल का सन्नाटा, तभी घने पेड़ों के बीच से एक विशालकाय छाया निकली। गोलू हाथी। मुड्डू डर गया, उसे लगा शायद कोई और जानवर है। लेकिन गोलू धीरे धीरे उसके पास आया, अपना लंबा सूंड बढ़ाकर मुड्डू को अपनी पीठ पर बैठा लिया। बूंदों से बचाने के लिए गोलू ने अपने बड़े बड़े कानों को फैला लिया, जैसे कोई छाता हो। मुड्डू अब डर के बजाय सुरक्षित महसूस करने लगा। गोलू ने उसे सीधा उसके घर पहुंचा दिया। दरवाजा खुला, माँ दौड़कर आई। मुड्डू, तू ठीक है ना? मुड्डू ने माँ को गले लगाया और कहा, माँ, गोलू ने मेरी जान बचाई। कभी कभी दोस्तों का असली चेहरा तूफान में हाई नजर आता है। भारत भक्ति गाथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मुड्डू, एक मासूम लड़का, सबसे अलग। उसका दिल भी सबसे अलग था, पर उसके चार दोस्त उसकी मासूमियत को कभी समझ ही नहीं पाए। एक दिन मुड्डू खाट पर आराम से सो रहा था। उसके दोस्तों ने मजाक में खाट के नीचे पटाखा बम रख दिया। जोर का धमाका हुआ और मुड्डू जमीन पर गिर पड़ा। सभी दोस्त हंसने लगे, पर मुड्डू की आंखों में आंसू थे। उसने बस इतना कहा, मैं मजाक नहीं, दर्द महसूस करता हूँ। अगली बार दोस्तों ने उसे पेड़ से उल्टा लटका दिया। मुड्डू चिल्लाता रहा, छोड़ दो यार, चक्कर आ रहे हैं। लेकिन कोई नहीं रुका। शाम को मुड्डू चुपचाप घर चला गया। उस रात उसने माँ से पूछा, माँ, क्या मेरी दोस्ती में कोई कमी है? एक दिन मुड्डू स्कूल नहीं गया। दोस्तों ने सोचा, चलो फिर उसके घर चलकर मस्ती करते हैं। लेकिन घर पहुंचते ही देखा मुड्डू अकेला बैठा था, चुपचाप एक डायरी में कुछ लिख रहा था। उसने लिखा था, मस्ती तो सबके साथ की, लेकिन प्यार सिर्फ मैंने किया। कुछ दिनों बाद मुड्डू ने दोस्तों से दूरी बना ली। सभी हैरान रह गए। तभी एक दिन सभी को एक छोटी सी चिट्ठी मिली। जब दर्द का मजाक बन जाए तो खामोशी ही सबसे अच्छा जवाब होती है। अब दोस्तों की आंखें भर आई। कभी किसी के दिल की भावनाओं का मजाक मत उड़ाना। मुड्डू चला गया, पर दोस्तों को सिखा गया, मजाक में भी एक सीमा होती है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखें, सॉरी मुड्डू। भारत भक्ति गाथा के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। हर शाम एक बूढ़ी दादी अपनी खटिया पर बैठकर पुरानी कहानियां सुनाया करती थी, और उन्हीं कहानियों की सबसे वफादार श्रोता होती थी मैगी, दादी की प्यारी पालतू कुतिया। दादी कहानी शुरू करती तो मैगी उनकी गोद में सिर रख देती, कभी कभी झपकियां लेती, पर एक भी शब्द मिस नहीं करती। वक्त बीतता गया। मैगी और दादी की ये दोस्ती गांव भर में मशहूर हो गई थी। लेकिन फिर एक दिन दादी हमेशा के लिए सो गई। अब कोई कहानी सुनाने वाला नहीं था। पूरा घर रो रहा था, लेकिन मैगी बस खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि सवाल थे। अगली शाम मैगी अकेले बाहर निकली, दादी की चप्पल को सूंघती हुई, और सीधा पहुंच गई शमशान घाट, जहाँ दादी की चिता जली थी। मैगी वहीं बैठ गई, न हिली, न किसी को पास आने दिया, बस दादी के आखिरी स्पर्श की तलाश में। उस राख पर सिर रखकर शाम होने तक सो गई। प्यारे चले जाते हैं, पर कुछ दिल हमेशा उनके पीछे रह जाते हैं। भारत भक्ति गाथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। गांव की एक छोटी सी गली में मुड्डू बकरा की एक छोटी सी दुकान थी, लकड़ी की बनी हुई। सामने एक टूटी छत और अंदर सिर्फ 10 से 12 बकरियां। मुड्डू कोई आम बकरा नहीं था, वो बेहद गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार। हर सुबह वो अपनी दुकान खोलता, बकरियों को चारा देता और पूरे गांव में दूध बेचकर अपना पेट पालता था। लेकिन एक दिन उसकी दुनिया उजड़ गई। जेसीबी की गाड़ियां आईं। सरकारी आदेश था, ये दुकान अब जमीन पर नहीं रह सकती। मुड्डू चिल्लाया, रुक जाओ साहब, ये मेरी रोजी है, मेरी बकरियां यही रहती हैं। लेकिन जेसीबी नहीं रुकी। एक पल में दुकान की दीवारें गिरी, छत टूटी और बकरियां इधर उधर भागी। मुड्डू वहीं बैठ गया, टूटे लकड़ी के टुकड़ों के बीच। उसकी आंखें सूनी थी और हाथों में टूटी हुई बाल्टी थी। गरीब का क्या होता है, न कोई सुनता है, न कोई रुकता है। जिनकी दुनिया छोटी होती है, उन्हें उजाड़ना सबसे आसान होता है। भारत भक्ति गाथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक बूढ़ी सी गाय थी, मंदिर के बाहर रोज बैठती थी, ना किसी से कुछ मांगती, ना किसी को तंग करती, बस मंदिर की घंटियों की आवाज सुनती और चुपचाप देखती रहती। गाय का बच्चा उसे एक दिन छोड़ दिया गया। कभी उसका एक बच्चा था, पर जैसे जैसे बड़ा हुआ, किसी ने उसे दूर कहीं बेच दिया। गाय तब से रोज उसी राह को देखती जहाँ से वो गया था। गाय धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। वक्त बीतता गया, ना बच्चा लौटा, ना कोई सहारा। गाय बूढ़ी हो चली थी, शरीर थक गया था, पर आंखें अब भी राह देखती थी।
एक दिन गाय मंदिर के पास लेटी, उठी नहीं। एक दिन वो मंदिर के सामने लेटी और फिर कभी उठी ही नहीं। लोगों ने देखा उसकी आंखें खुली थी पर सांसें थम चुकी थी। मंदिर की घंटी अपने आप बजी। उसी पल मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, जैसे गाय ने खुद प्रभु से अपनी अंतिम प्रार्थना की हो, हे प्रभु अगला जन्म देना, पर इस बार मेरा बच्चा मुझसे कभी दूर ना जाए। गाय की तस्वीर और नीचे लिखा वाक्य। गाय की तस्वीर मंदिर के बाहर आज भी टंगी है। नीचे लिखा है, ममता कभी बूढ़ी नहीं होती, बस वक्त के साथ चुप हो जाती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक बार आंख बंद करके अपनी माँ को याद करें। ये प्रस्तुति थी भारत भक्ति गाथा की ओर से। सब्सक्राइब करना ना भूले। एक टूटी झोपड़ी, अंदर एक औरत और उसकी छोटी बेटी, नाम नीमा। एक औरत थी, बहुत ही गरीब। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, नीमा। लेकिन किस्मत ने ऐसा वार किया कि उसका बेटा एक दिन बीमार पड़ा। इलाज के लिए पैसे नहीं थे और बेटे ने माँ की गोद में दम तोड़ दिया। बेटे की मौत के बाद गांव के कुछ लोग हमदर्दी दिखाने आए। 2-3 दिन तक कोई खाना ले आया, कोई दूध, कोई फल। वो माँ और नीमा को जी भर के खाना खिलाया गया, लेकिन फिर सब लौट गए और घर फिर से सूना हो गया। अब वो माँ फिर से एक एक दाने को तरसने लगी। कई बार नीमा को भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन भूख से तड़पती नीमा अपनी माँ से बोली, माँ जब भैया मरे थे तो बहुत लोग खाना लेकर आए थे ना। माँ ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। नीमा बोली, तो माँ मैं कब मरूंगी ताकि लोग फिर खाना लेकर आए और आपको भी भरपेट खाना मिले। ये सुनकर माँ फूट फूट कर रो पड़ी। उसके कलेजे को जैसे किसी ने चीर कर रख दिया हो। नीमा की मासूमियत ने उसकी गरीबी की क्रूर सच्चाई को आईना दिखा दिया था। कभी कभी भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, ये इंसानियत की भी होती है। गरीबी को समझो, मदद को दिखावा मत बनाओ। ऐसी और भावुक कहानियों के लिए जुड़े रहिए भारत भक्ति गाथा के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूले। सुबह का समय, मंदिर के बाहर गाय बैठी है। हर सुबह मंदिर के बाहर एक शांत सी गाय बैठी रहती थी। लोग उसे मंदिर की माँ कहते थे क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, बस बैठी रहती थी, शांत, ममता से भरी हुई। एक लंगड़ा बच्चा लाठी के सहारे आता है। गाय की घंटी बजती है। हर दिन एक लंगड़ा बच्चा अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे चलता हुआ आता था। उसके चेहरे पर खुशी सिर्फ तब आती थी जब गाय के गले में बंधी घंटी की आवाज सुनाई देती थी। वो गाय के गले से लगकर कहता, माँ मैं आ गया। बच्चा गाय को रोटी खिलाता है। गाय भी जैसे उसका इंतजार करती थी। उसकी आंखों में ममता छलकती थी। हर सुबह दोनों मिलते, जैसे माँ और बेटा। एक दिन कुछ लोग गाय को उठाकर ले जाने लगते हैं, लेकिन एक दिन कुछ लोग आए, गाय को जबरदस्ती ट्रक में चढ़ाने लगे। बच्चा चिल्लाने लगा, मत ले जाओ मेरी माँ को, मत ले जाओ। बच्चा गिर जाता है, ट्रक दूर चला जाता है। वो लड़खड़ाता हुआ दौड़ा, सड़क पर गिर गया, पर ट्रक नहीं रुका, कोई नहीं रुका। बच्चा मंदिर के बाहर चुप बैठा है, हाथ में गाय की तस्वीर है। अब वो बच्चा हर दिन मंदिर के बाहर बैठा मिलता है, ना हंसता है, ना बोलता है, बस हाथ में एक तस्वीर लिए बैठा रहता है। गाय की तस्वीर। माँ तो हर किसी को मिलती है, लेकिन माँ को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर आपकी आंखें भी भर आई हों तो इसे जरूर साझा करें। ये प्रस्तुति थी भारत भक्ति गाथा की ओर से। सब्सक्राइब करना ना भूले। एक शांत झील के किनारे एक प्यारी सी बत्तख रहती थी। कुछ ही दिन पहले उसने 2 नन्हे नन्हे बच्चों को जन्म दिया था। बत्तख बहुत खुश थी। दोनों बच्चे उसकी आंखों का तारा बन चुके थे। वो उनके साथ झील में तैरती, खेलती और उन्हें दुनिया की हर बात सिखा रही थी। धीमी बारिश शुरू होती है। एक दिन हल्की बारिश हो रही थी। बत्तख अपने दोनों बच्चों को लेकर झील से निकलकर खुली जगह पर घूमने गई। उसी रास्ते से मुर्दू नाम का एक बड़ा सा हाथी खेलता हुआ आ रहा था। वो बहुत भोला था, लेकिन उसका शरीर विशाल था। बत्तख के बच्चे रास्ते में खेलते खेलते मुर्दू के पैरों के पास आ गए और तभी एक दर्दनाक पल आया। मुर्दू का पैर अनजाने में एक नन्हे बत्तख के बच्चे पर पड़ गया। हल्की चीख और फिर सन्नाटा। बत्तख दौड़ी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। वो बच्चे को अपनी चोंच में उठाकर देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। मुर्दू भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में पछतावा और गम था। वो कुछ नहीं कह पाया। बत्तख अपने बचे हुए बच्चे को गले लगाकर दूर चली गई। दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या मेरी मासूमियत की कीमत यही थी? कभी कभी नादान दिलों की गलती किसी की पूरी दुनिया छीन लेती है। भारत भक्ति गाथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रोज सुबह मंदिर जाता, घंटी बजाता, फूल चढ़ाता और पूरे दिल से भगवान की पूजा करता। गांव के लोग हंसते थे, अरे ये बच्चा तो पागल है, भगवान थोड़ी सुनते हैं। कोई कहता, इतना छोटा है और पूजा पाठ में लगा है, खेलता भी नहीं। मगर बच्चा हर दिन वही करता। एक दिन गांव में बहुत बड़ा तूफान आया, पेड़ गिरने लगे, बिजली कड़कने लगी, मंदिर की दीवार टूट गई। सब लोग डर के मारे छुप गए, लेकिन बच्चा मंदिर में ही बैठा रहा। हे भगवान, सबको बचा लेना, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह सब लोग मंदिर पहुंचे तो देखा कि मंदिर तो टूटा है, लेकिन बच्चा सही सलामत है। और जिस मूर्ति को वो रोज पूजता था, उसके ठीक ऊपर एक बड़ा पत्थर लटका हुआ था, लेकिन उसे छुए बिना नीचे गिरा। गांव वाले समझ गए, वो बच्चा पागल नहीं था, वो भगवान का सच्चा भक्त। जिसे दुनिया पागल समझे, वो कभी कभी भगवान का सबसे प्यारा होता है। सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, दिल से होती है। सब्सक्राइब करना ना भूले। एक माँ दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहती थी, कभी इंस्टाग्राम, कभी चैट्स, कभी वीडियो कॉल्स। छोटा बेटा पास आकर कहता, मम्मी देखो मैं गिर गया साइकिल से। माँ, बाद में बेटा, अभी मैं बिजी हूँ। कभी कहता, मम्मी एक कहानी सुनाओ। माँ, फोन पे काम है बेटा, जाओ खेलो। दिन बीतते गए। एक दिन बच्चा सड़क किनारे खेलते हुए माँ को बुला रहा था, मम्मी देखो मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ। माँ मोबाइल में देख रही थी, रील्स पर हंस रही थी। तभी एक जोरदार ब्रेक की आवाज आई, चीख और फिर सन्नाटा। माँ ने जैसे ही ऊपर देखा, सड़क पर उसका बेटा खून में लथपथ पड़ा था। मोबाइल उसके हाथ से गिर चुका था, लेकिन अब उसका सबसे कीमती रिश्ता भी छिन चुका था। कभी कभी जिंदगी हमें वक्त देती है, पर हम उसे स्क्रीन पर बर्बाद कर देते हैं। बच्चों की आवाज सुना करो, वरना एक दिन वो हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स। छोटा सा पोता रोज अपनी दादी के साथ खेलता, कहानियां सुनता और उनकी गोद में ही सो जाता था। लेकिन वक्त बीतता गया और वो पोता बड़ा हो गया।
अब वो मोबाइल में व्यस्त रहता। दादी पुकारती, बेटा मेरे पास बैठ जा। अकेलापन काटता नहीं, पर पोता कहता, दादी अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे। एक दिन दादी नहीं रही, सब लोग रो रहे थे और पोता चुपचाप बैठा था। दादी का तकिया उठाया तो उसके नीचे एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, बेटा मैं जानती हूँ तू मुझसे दूर होता जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी जान तो बस तुझ में ही बसती है। जब मैं ना रहूं तो ये चिट्ठी पढ़ लेना और एक बार मेरे लिए रो लेना। पोता फूट फूट कर रोने लगा। अब मोबाइल नहीं था उसके हाथ में, बस था एक तकिया और दादी की खुशबू। कभी अपनों को नजरअंदाज मत करना, जो आज है कल वो सिर्फ यादें बन जाएंगे। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले। तालाब के किनारे एक छोटा सा बंदर रोज खेला करता था। पेड़ की डाली से लटकता, पानी को देखता और कभी कभी तालाब में पत्थर फेंक कर मजे करता। एक दिन खेलते खेलते उसका पैर फिसल गया और वो सीधे तालाब में गिर पड़ा। बंदर तैरना नहीं जानता था, वो डर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। तालाब के अंदर एक मगरमच्छ था, जिसे अक्सर बंदर दूर से पत्थर फेंक कर चिढ़ाया करता था। लेकिन उस दिन मगरमच्छ ने कुछ अलग किया। वो तुरंत बंदर के पास आया, अपनी पीठ आगे की और बंदर को तालाब से बाहर तक पहुंचाया। बंदर कांप रहा था, मगरमच्छ की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। बंदर बोला, तुमने मुझे बचा लिया जबकि मैं तुम्हें हमेशा तंग करता था। मगरमच्छ मुस्कुराया और बोला, सच्ची दोस्ती का मतलब मदद करना होता है, बदला लेना नहीं। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले। एक गांव में एक मुर्गी की छोटी सी अंडे बेचने की दुकान थी। हर सुबह वो अपने अंडे ले जाकर बाजार में बेचती और अपने छोटे से बच्चे के लिए दाना लाती। माँ मुर्गी कहती, बेटा एक दिन तू मेरी दुकान संभालेगा और मुझे गर्व होगा। मगर एक दिन रास्ते में एक तेज ट्रक ने मुर्गी को टक्कर मार दी। माँ मुर्गी हमेशा के लिए चली गई। गांव में सब चुप थे, लेकिन उसका छोटा बच्चा दुकान के कोने में बैठा बस माँ को ढूंढ रहा था। अगली सुबह वो छोटा सा बच्चा अंडों की टोकरी उठाकर वहीं बैठा जहाँ उसकी माँ बैठती थी। लोग आए, देखा और सबकी आंखें नम हो गईं। बिना बोले उस बच्चे ने माँ की जगह ले ली। वो समझ चुका था, मम्मी अब कभी नहीं लौटेगी। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले। तालाब के किनारे एक छोटा सा बंदर रोज खेला करता था। पेड़ की डाली से लटकता, पानी को देखता और कभी कभी तालाब में पत्थर फेंक कर मजे करता। एक दिन खेलते खेलते उसका पैर फिसल गया और वो सीधे तालाब में गिर पड़ा। बंदर तैरना नहीं जानता था, वो डर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। तालाब के अंदर एक मगरमच्छ था, जिसे अक्सर बंदर दूर से पत्थर फेंक कर चिढ़ाया करता था। लेकिन उस दिन मगरमच्छ ने कुछ अलग किया। वो तुरंत बंदर के पास आया, अपनी पीठ आगे की और बंदर को तालाब से बाहर तक पहुंचाया। बंदर कांप रहा था, मगरमच्छ की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। बंदर बोला, तुमने मुझे बचा लिया जबकि मैं तुम्हें हमेशा तंग करता था। मगरमच्छ मुस्कुराया और बोला, सच्ची दोस्ती का मतलब मदद करना होता है, बदला लेना नहीं। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले। एक बार की बात है, एक गर्म दोपहरी में एक बूढ़ी गाय शहर की सड़कों पर भटक रही थी। उसकी आंखों में प्यास थी, होंठ सूख चुके थे और जुबान बाहर निकल आई थी। लोग आते जाते रहे, कोई उसे देखता भी नहीं। कोई बच्चा हंसकर बोला, देखो मम्मी, ये गाय तो भटक रही है। लेकिन माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो चलो, हमें देर हो रही है। सूरज सिर पर था, गाय एक नल के पास पहुंची, पर नल सूखा था। वो मुंह मारकर देखती रही, पानी नहीं था। तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक छोटी सी बाल्टी थी और उस बाल्टी में था पानी। बच्चे ने वो पानी गाय के सामने रख दिया। गाय धीरे धीरे पीने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बच्चा मुस्कुराया और धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। गाय ने उसकी ओर देखा, मानो आशीर्वाद दे रही हो, क्योंकि कभी कभी इंसान नहीं, एक छोटा बच्चा भी भगवान बन जाता है। गांव का एक बूढ़ा किसान रामदीन बिल्कुल अकेला था। उसका कोई बेटा नहीं, कोई परिवार नहीं, बस एक ही साथी था, उसका प्यारा कुत्ता शेरू। शेरू 12 साल से रामदीन के साथ था। हर सुबह रामदीन के साथ खेतों में जाता, रात को उसके पैरों से लगकर सोता। एक दिन रामदीन अचानक बीमार हो गया। शेरू दौड़ दौड़कर डॉक्टर के घर गया, भौंकता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। अगली सुबह रामदीन की सांसें बंद हो चुकी थी। शेरू उसकी लाश के पास बैठा रहा, ना कुछ खाया ना पिया। 3 दिन तक ऐसे ही बैठा रहा और फिर एक सुबह वो भी चला गया, चिता के पास, उसी जगह जहां उसके मालिक ने आखिरी सांस ली थी। शेरू चला गया, लेकिन सिखा गया कि सच्चा प्यार इंसान से नहीं, दिल से होता है। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले। गांव के किनारे एक छोटा सा जंगल था, जहां एक नन्हा सा खरगोश रहता था। उसका नाम था छोटू। छोटू बहुत तेज दौड़ता था और हर जानवर उसका मजाक उड़ाता था कि बस भागने के सिवा उसे कुछ नहीं आता। उसी गांव में एक बूढ़ा और वफादार कुत्ता भी रहता था, नाम था शेरू। शेरू अब बूढ़ा हो चुका था। पहले वह गांव की रक्षा करता था, लेकिन अब सब उसे बेकार समझने लगे थे। एक दिन गांव में आग लग गई। जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। छोटू भी भाग रहा था, तभी उसे किसी की कराहने की आवाज आई। वह शेरू था, जो आग के धुएं में फंस गया था और चल नहीं पा रहा था। छोटू रुक गया, मन में डर था, लेकिन उसने सोचा, शेरू ने पूरे जीवन सबकी रक्षा की, क्या मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं? वह वापस गया, शेरू के कान में बोला, डरो मत दोस्त, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। छोटू ने एक कपड़े को पानी में भिगोकर शेरू की नाक पर रखा ताकि वह सांस ले सके। फिर धीरे धीरे उसे खींचकर आग से बाहर लाया। खुद उसकी आंखें जल रही थी, पर उसने हार नहीं मानी। जब दोनों सुरक्षित बाहर पहुंचे तो गांव वाले हैरान थे। एक छोटा खरगोश इतना साहसी हो सकता है, यह उन्होंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन कुछ घंटों बाद छोटू की हालत बिगड़ने लगी। धुएं ने उसके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाया था। शेरू उसकी बगल में बैठा रो रहा था। छोटू ने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, शेरू, आज मैंने अपनी रफ्तार किसी को बचाने के लिए इस्तेमाल की, अब मुझे कोई अफसोस नहीं। और इतना कहकर छोटू ने अपनी आखिरी सांस ली। शेरू ने उस दिन खाना नहीं खाया। कई दिन तक वो उसी जगह बैठा रहा जहाँ छोटू ने उसे बचाया था। गाँव वालों ने उस जगह पर एक छोटा सा यादगार पत्थर बनवाया, जिस पर लिखा था, जहाँ रफ्तार और वफादारी की दोस्ती अमर हुई।
गांव के तालाब में दो बत्तखें थी, रामी और उसका भाई गप्पू। दोनों हर रोज एक दूसरे के साथ तैरते, खाते और खेलते। लेकिन एक दिन गप्पू अकेले ही पानी में उतर गया। रामी ने मना किया था, मचा भाई, आज पानी बहुत गहरा लग रहा है। लेकिन गप्पू बोला, मैं बहादुर हूँ बहन, डरता नहीं। कुछ देर बाद पानी में एक हलचल हुई, फिर सन्नाटा। रामी दौड़कर गई, चिल्लाई, गप्पू, गप्पू कहाँ हो? लेकिन गप्पू अब वापस नहीं आया। गप्पू को मगरमच्छ ने निगल लिया था। वो दिन था और आज तक रामी अकेली तैरती है। हर बार तालाब की लहरों से पूछती है, मेरा भाई क्यों गया? दिल टूटना, भाई बहन का प्यार कभी नहीं मरता। लाइक और कमेंट करो अगर आपकी भी कोई प्यारी याद है भाई या बहन के साथ। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। बकरी बाजार जा रही है। गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में बकरी अपने 3 बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, दरवाजा किसी अजनबी के लिए मत खोलना। बच्चे बोले, ठीक है माँ। कुछ ही समय बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। ठक ठक ठक, बाहर से आवाज आती है, बच्चों दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे लिए बहुत टेस्टी खाना लाई हूँ। सबसे छोटा बच्चा डरते हुए दरवाजे के पास गया, बोला, तुम हमारी माँ नहीं हो, माँ की आवाज मीठी होती है, तुम्हारी आवाज डरावनी है। भेड़िया गुस्से से बोला, खोलो वरना तोड़ दूंगा दरवाजा। बच्चे चुपचाप कोने में छुप गए और एक पत्थर माँ के दिए थैले से निकाल लाए, जिसमें घंटी बंधी थी। छोटे बच्चे ने जोर से घंटी बजाई, टन टन टन। बकरी बाजार से लौट रही थी, उसने बच्चों की घंटी की आवाज सुनी और भाग कर आई। उसके साथ गांव के लोग भी थे। बकरी चिल्लाई, ये मेरे बच्चे हैं और तू भेड़िया है। गांव वालों ने मिलकर भेड़िए को भगा दिया। बकरी ने अपने बच्चों को गले से लगा लिया। छोटा बच्चा बोला, माँ, हम समझ गए, सच्ची माँ की आवाज दिल से आती है, डर से नहीं। दोस्तों, कभी भी अनजानों पर भरोसा मत करो और अगर कहानी पसंद आई हो तो श्री राम के नाम पर एक लाइक जरूर करना। सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक दिन गांव में तेज बारिश हो रही थी। सब लोग अपने घरों में बंद थे। तभी अचानक एक जोर की आवाज आई, माँ। लोग दौड़े बाहर, देखा, गांव की प्यारी सी गाय गौरी कुएं में गिर गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कुआं गहरा था और नीचे से गाय की मुंह चीखें दिल दहला रही थी। तभी जंगल की ओर से आती भारी आवाज सुनाई दी, धम्म धम्म धम्म। सबने देखा, एक विशालकाय हाथी तेजी से भागता हुआ आ रहा था। गांव वाले डर गए, सोचा शायद कोई अनहोनी होने वाली है। लेकिन नहीं, हाथी सीधा कुएं के पास आया, अपनी सूंड को नीचे डाला और धीरे धीरे, पूरी सावधानी से गौरी को अपनी सूंड से पकड़कर बाहर निकाल लिया। गाय कांप रही थी, लेकिन जिंदा थी। उसकी आंखों में डर नहीं, आभार था। लोग स्तब्ध थे। किसी ने पूछा, ये हाथी यहाँ कैसे आया? एक बूढ़ा किसान बोला, यही तो वही हाथी है जिसे गौरी रोज दूध पिलाया करती थी। दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी दिल छू गई तो श्री कृष्ण के नाम पर एक दिल जरूर दबाए और कमेंट में लिखिए, जय गौ माता। सब्सक्राइब करना ना भूले। एक जंगल से भटककर एक भूखा प्यासा हाथी एक गांव में पहुंच गया। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बस कुछ खाने की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। कुछ लोगों ने उसे भगाने के लिए फल दिए, लेकिन उन फलों में छिपे थे पटाखे। हाथी ने मासूमियत से वो फल खा लिए और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। उसका जबड़ा फट गया, मुंह से खून बहने लगा और दर्द से तड़पता वो हाथी चुपचाप एक नदी में जाकर खड़ा हो गया। घंटों तक बस खड़ा रहा, ना कुछ खा सका, ना पी सका और फिर वहीं खड़े खड़े उसने दम तोड़ दिया। मरने से पहले भी उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये कोई कहानी नहीं, ये हमारे समाज की असलियत है, जहां इंसान की क्रूरता मासूम जानवरों की जान लेती है। अगर आपके दिल में जरा भी इंसानियत बची हो तो ऐसे बेजुबानों पर दया करना सीखो और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक गांव था और उस गांव के मंदिर के पास एक बूढ़ी सी गाय रहती थी। दिन भर धूप में खड़ी रहती, ना कोई चारा देता, ना कोई पानी। गर्मी के दिन थे, धरती तप रही थी और वो मासूम गाय बस चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती। हर रोज वो देखती भगवान गणेश की मूर्ति की ओर, शायद दिल से प्रार्थना करती थी, हे देवता, क्या कोई मुझे एक घूंट पानी भी नहीं दे सकता? एक दिन गांव में तेज लू चल रही थी। गाय की आंखें सूखने लगी थी, वो थक चुकी थी, लेट गई मंदिर की सीढ़ियों पर। तभी अचानक मंदिर के अंदर से तेज प्रकाश निकला और प्रकट हुए स्वयं भगवान गणेश। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने कमंडल से गाय के सामने मीठा ठंडा पानी गिराया। गाय ने आंखें खोली और देखा सामने गणेश जी खड़े हैं। गाय ने कांपते हुए अपने होठों से पानी पिया, फिर धीरे से सिर झुकाकर उनके चरणों में लौट गई। गणेश जी बोले, जो बोल नहीं सकते उनके लिए भी भगवान होते हैं और जब दुनिया चुप हो जाए तब भगवान बोलते हैं। उस दिन के बाद गांव वाले रोज गायों को पानी देने लगे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं, पशुओं की आंखों में भी बसते हैं। अंतिम पंक्ति, कभी किसी प्यासी गाय को देखो तो उसे पानी जरूर पिलाना, क्या पता उस दिन गणेश जी तुम्हारे घर आए। बकरी बाजार जा रही है। गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में बकरी अपने 3 बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, दरवाजा किसी अजनबी के लिए मत खोलना। बच्चे बोले, ठीक है माँ। कुछ ही समय बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। ठक ठक ठक, बाहर से आवाज आती है, बच्चों दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे लिए बहुत टेस्टी खाना लाई हूँ। सबसे छोटा बच्चा डरते हुए दरवाजे के पास गया, बोला, तुम हमारी माँ नहीं हो, माँ की आवाज मीठी होती है, तुम्हारी आवाज डरावनी है। भेड़िया गुस्से से बोला, खोलो वरना तोड़ दूंगा दरवाजा। बच्चे चुपचाप कोने में छुप गए और एक पत्थर माँ के दिए थैले से निकाल लाए, जिसमें घंटी बंधी थी। छोटे बच्चे ने जोर से घंटी बजाई, टन टन टन। बकरी बाजार से लौट रही थी, उसने बच्चों की घंटी की आवाज सुनी और भागकर आई। उसके साथ गांव के लोग भी थे। बकरी चिल्लाई, ये मेरे बच्चे हैं और तू भेड़िया है। गांव वालों ने मिलकर भेड़िए को भगा दिया। बकरी ने अपने बच्चों को गले से लगा लिया। छोटा बच्चा बोला, माँ, हम समझ गए, सच्ची माँ की आवाज दिल से आती है, डर से नहीं। दोस्तों, कभी भी अनजानों पर भरोसा मत करो और अगर कहानी पसंद आई हो तो श्री राम के नाम पर एक लाइक जरूर करना। सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक छोटी सी डक हर रोज अपने 2 बच्चों के साथ तालाब में तैरती थी।
सुबह का समय होता, दोनों बच्चे माँ के पीछे पीछे मस्ती करते हुए टेट। पर एक दिन एक अनजाना शिकारी आया और उसने एक गोली चला दी। बच्चे डर के मारे इधर उधर भाग गए, पर एक छोटा बच्चा उस गोली का शिकार बन गया। माँ डक चिल्लाई, उसने पूरे तालाब को छान मारा, लेकिन बच्चा वापस नहीं आया। उस दिन के बाद माँ डक सिर्फ एक हाई लाइन में तैरती थी, अकेली। लोग कहते हैं उसने तालाब छोड़ दिया, या शायद उसका दिल टूट गया। दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूले। एक बार की बात है, एक गरीब किसान के पास एक बत्तख थी। वो बत्तख कोई आम बत्तख नहीं थी, वो रोज एक सोने का अंडा देती थी। किसान बहुत खुश था, हर दिन एक नया सोने का अंडा। धीरे धीरे वो अमीर होता गया, लेकिन फिर उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर ये बत्तख रोज एक सोने का अंडा देती है तो इसके पेट में और भी बहुत सारे होंगे। और उसी लालच में उसने बत्तख को मार दिया। लेकिन जैसे ही पेट चीर कर देखा, अंदर कुछ नहीं था, ना एक अंडा, ना सोना, सिर्फ खून और पछतावा था। अब ना बत्तख रही, ना सोने के अंडे। वो किसान फिर से गरीब बन गया, लेकिन अब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूले।